नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। और इस बार खास बात इसमें यह है कि इस बार सर्वासिद्धि योग और अमृत सिद्ध योग एक साथ है। और हम आपको ये भी जानकारी दें, ये भी आपको बता दें कि नवरात्र में पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा हुई और आज दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवां दिन महागौरी और आखिरी यानी 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन का यहाँ विधान है। साथ ही नवरात्र में 9 दिनों के साथ साथ 9 रंगों का भी महत्व होता है। तो मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है और जैसा कि तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। माता का दरबार जो है सज धज कर पूरी तरह से यहाँ तैयार है। तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। श्रद्धालु जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 9 दिन बहुत ही अहम माने जाते हैं क्योंकि माँ के अलग अलग स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है। 9 अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और फिर 10वें दिन आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का भी विधान है। और इस दौरान 9 दिनों के दौरान 9 रंगों का भी काफी ज्यादा महत्व यहाँ पर होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तों की कतार आप देख सकते हैं। मंदिरों में कितनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तस्वीरों के जरिए समझिए। भक्त जो है वो सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पटना से हमारे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़े हैं और रांची से हमारे साथ आयुष जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। ऐसे में पटना में क्या वहां पर देखा जा रहा है? आप मंदिर के बाहर वहां पर मौजूद है, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख सकती हूँ। क्या हलचल, क्या माहौल वहां पर? देखिए, अभी हम मंदिर के प्रांगण में हैं और मां पटन देवी का मंदिर है। देखिए, सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में खड़े हैं और 2 लाइन एक महिलाओं के लिए है, एक पुरुष के लिए है। दूसरी चीज, ये मंदिर के प्रांगण की लाइन है। मंदिर के बाहर में भी लंबी कतार लगी हुई है। माँ का दर्शन अपने दर्शकों को हम करा दें। और खास करके माँ पटन देवी की बात की जाए तो माँ पटन देवी के नाम पर ही पटना का नाम रखा गया है। 1912 में पटना का जो है पाटलिपुत्रा नाम था और 1912 में पटना रखा गया। उससे पहले ये मगध के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्रा से पहले। तो देखिए, जो शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ जो है माँ पटन देवी का मंदिर माना जाता है, क्योंकि जब राजा दक्ष थे और उस समय मंदिर का निर्माण माँ पार्वती गई हुई थी अपनी मायके, और मायके जब गई हुई थी तो उनको सम्मान उनके पति को नहीं मिला, यानी शिव जी को सम्मान नहीं मिला, तो वो अग्नि कुंड में चली गई थी। और शिव जी को जब पता चला था तो शिव जी आए और माँ पार्वती का जो शव था उसको लेकर वो तांडव करने लगे। और उस समय वो तांडव करने लगे, उस समय जो है उनका एक जंघा माँ का यहाँ पर गिरा और वहाँ यह जो है शक्तिपीठ हो गया और माँ पटन देवी के नाम से ये जाना जाता है खास तौर पर। और पटना का नाम इसी से जुड़ा है, पटना रखा गया है। तो देखिए कितनी लंबी कतार है, कितनी लंबी भीड़ है। जहाँ भी नजर दौड़ाइए लंबी भीड़ जो है माँ पटन देवी के मंदिर में है। और श्रद्धालु कब से लाइन में खड़ी है? 15 मिनट से। आज भीड़ थोड़ी कम
आज हाँ स्टार्टिंग है ना, इस वजह से भीड़ कम है। जैसे जैसे डेट आगे माँ पटन देवी की बात की जाए, जो मांगते हैं पूरा होता है। हाँ, आस्था तो यही है, अब आस्था मन में है तो पूरा हो ही जाता होगा। आज तक जो मांगे पूरा हुआ है। अभी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो लगातार लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए माँ पटन देवी पूजा करने आए हैं। कितनी शक्तिपीठ हैं, क्या जो मांगा जाता है पूरा होता है? जरूर होता है पूरा। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ मांगा जाए वो पूरा जी। होता है। और देखिए पूरा मंदिर का प्रांगण है। ये इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है? ठीक है रुपेंद्र बने रहिए। इस बीच एक बार आयुष का भी रुख कर लेते हैं। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशोरगंज देवी मंदिर से। आयुष, वहां पर क्या हलचल? आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से पूजा पाठ का पूरा यहाँ पर विधान है? बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, हम राजधानी रांची के सबसे प्राचीनतम मंदिर किशोरगंज के देवी मंडप के पास मौजूद है और मंदिर परिसर में मौजूद है। और देखिए भक्तों की भीड़ या श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो ऐसे ही लगी हुई है। कोई दीप जलाकर, कोई कहीं ना कहीं फूल माला चढ़ाकर जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। सबसे पहले हम आपको उस देवी की दर्शन करा देते हैं। आपको बता दें कि देखिए ये मंदिर की स्थापना जो है वो 1890 में हुई थी और 1890 से लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पूजा होते जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि राजधानी रांची का जो किशोरगंज इलाका है वो सबसे पुराने इलाकों में, क्योंकि ये रांची के बाईपास के पास स्थित है, तो कह सकते हैं कि इसके आसपास जो है इसके बड़ा तालाब और ये किशोरगंज के आसपास की जो आबादी थी वही आबादी धीरे धीरे बढ़ता गया और आज इतने बड़े राजधानी का स्वरूप ले चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस देवी की मान्यता बेहद ज़्यादा है और यही वजह है कि लोग जो है अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। देखिए हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएं। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ एक पीपल का वृक्ष भी है, वो काफ़ी पुराना है। तकरीबन कहा जाता है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा साल से पुराना है और लोग जो है पूजा पाठ में लगे हुए हैं। देखिए आज जो है ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो माँ देवी माँ दुर्गा है उनके 9 रूपों को हम पूजते हैं। तो ऐसे में ब्रह्मचारिणी का जो मतलब है, जो जिस कहा जाता है अर्थात है ये उसको ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है। तो एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति कहीं ना कहीं इस पूरे नवरात्र में देखने को मिलती है। हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत कर लेते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या कुछ वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बाबा, आज बेहद ही खास दिन है, दूसरा दिन है, कैसे क्या विधि विधान थोड़ा बताइए। आज माता का दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इसे जो भी भक्त है सो मांगते हैं, उससे सो भक्त है सो माता का मनवांछित वर देती है और उसकी कामना पूर्ण होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से माता का सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्धि योग अमृत योग साथ में बन रहा है, ये खास कहा जा रहा है। हाँ, कौन सी? सिद्धि योग अमृत योग जो है एक कुछ जो ये मुहूर्त है इसके बारे में। हाँ, इसमें सिद्धि योग है और इसमें जो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें सिद्धि भी मिलती है। ब्रह्म का जो ज्ञान होता है उसमें ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करके ब्रह्म का ज्ञान। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो योग हैं, जो मुहूर्त हैं, वो आपको कहीं ना कहीं वो विधि विधान आप अपनाएंगे तो वो तमाम मान्यताएं जो हैं उसके अनुसार आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो ये तस्वीर राजधानी से निकल कर आ रही है। हम राजधानी के सबसे पुराने प्राचीन एक श्रद्धालु आ रही हैं, उनसे बात कैसे मना रही हैं ये पूरे नवरात्र को। बहुत अच्छे से मना रहे हैं हम लोग नवरात्रे को, माता रानी की दया सब पर बरसे। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पे जो देवी मंडप होता है उसका बहुत मान्यता, बहुत महत्वपूर्ण है। रांची शहर में देवी मंडप जो है एक लौता यही है। तो कैसे इसको देखते हैं, काफ़ी पुराना भी है। हाँ, यहाँ बहुत पुराना, करीब 80 साल से देवी मंडप है ये।
इनका मान्यता बहुत है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका सब मनोकामना पूर्ण होता है। सारी मनोकामनाएं हाँ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपकी पूर्ण हुई? बहुत बहुत। बहुत। एक बता दीजिए। जैसे मेरी बेटी का शादी बहुत अच्छे घर में हुआ। बहुत अच्छे। हाँ, मैं एकदम मतलब जो चीज़ चाहे वही पूरा हुआ उनके द्वार पे। तो चलिए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐश्वर्या। और हम भी यहाँ मौजूद हैं, हम भी कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं हम भी कहीं ना अपने भगवान के सामने रखेंगे और चाहेंगे कि बिल्कुल, और पूर्ण हम हो। चाहेंगे तो कि ये आपकी राजधानी से इच्छाएं जो है तस्वीर वो जरूर पूरी हो। और इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी, एक और बार हम रुपेंद्र का रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटन देवी मंदिर से। रुपेंद्र,